बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीपी न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नजर डालेंगे सबसे पहले पीपी हेडलाइंस पे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नए मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग इजलास। वफाकी वज़ीर चौधरी फवाद ने मुल्क में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के हवाले से गुज़िश्ता 2 सालों में शुरू किए जाने वाले चंद अहम मनसूबों, कामयाबियों और मुस्तक़बिल के मनसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कोरोना के दौरान मुकामी सतह पर हिफाज़ती किट्स, वेंटिलेटर्स और दीगर सामान की तैयारी के हवाले से वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की काविशों को सराहा। और अब हम मिलजुल के एक बहुत बड़ा फैसला करने जा रहे हैं जो कि 15 सितंबर को स्कूल्स को खोलने का है। वफाकी वज़ीर बराए तालीम शफकत महमूद ने अप्रैल 2021 से मुल्क भर के स्कूलों में यकसा निसाब नाफिज करने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, यकसा तालीमी निसाब का इजरा पाकिस्तान की 72 साल तारीख में नहीं हो सका। अब पहली से 5वीं तक यकसा तालीमी निसाब बन गया है। तमाम मकातब फ़िक्र से मुशावरत के बाद ये निसाब बनाया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान मुश्किल पड़ने पर कोई भी बड़ा फैसला कर सकते हैं, लेकिन नैब ज़दा लोगों को NRO कभी नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ ताश की बाजी सजाते हैं और मरियम नवाज इसको बखेर देती हैं। मरियम नवाज मियाँ शहबाज शरीफ को भी फंसाने जा रही हैं। नया हिजरी साल पूरी उम्मत मुसलमा के लिए बाइस रहमत और बरकत हो। मुहर्रम उल अरहम हमें हक की खातिर बड़ी से बड़ी कुर्बानी से भी दरेग न करने की याद दहानी करवाता है। बाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट। कहा, मेरी दुआ है नया हिजरी साल पूरी उम्मत मुसलमा के लिए बाइस रहमत और बरकत हो। मुल्क भर में कोरोना वायरस केसेस में मुसलसल कमी। एक्टिव केसेस की तादाद 11,790 रह गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 630 मुस्बत केसेस सामने आए, जबकि 10 अफराद जान की बाजी हार गए। कोरोना से सेहतयाब होने वालों की मजमूई तादाद 2,73,579 हो गई। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 2,28,00,000 से तजावुज़ कर गई, जबकि 7,97,000 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार गए। अब तक 1,55,00,000 से ज़्यादा मरीज सेहतयाब हुए हैं। मुतासरा मुल्कों में अमरीका, ब्राज़ील और भारत सरफ़हरिस्त। मुल्क में महकमा फूड सिक्योरिटी और पाक आर्मी की मुश्तरका टीमों का इंसदाद टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 24 घंटों में 2,33,282 रकबे पर सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। गुज़िश्ता 6 माह में 11,16,739 एकड़ रकबे पर स्प्रे करके टिड्डी दल का खात्मा कर दिया गया। बलूचिस्तान और सिंध में टिड्डी दल अब भी मौजूद है। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद समेत बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान और कश्मीर के मुल्का पहाड़ी इलाकों में तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश हुई, जबकि सबसे ज़्यादा बारिश फैसलाबाद में 64 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। हेडलाइंस आपने जानी है, बढ़ेंगी खबरों की तफसील की जानिब। और सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नए मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग इजलास हुआ। वफाकी वज़ीर चौधरी फवाद ने वज़ीर आज़म को मुल्क में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के हवाले से गुज़िश्ता 2 सालों में शुरू किए जाने वाले चंद अहम मनसूबों, कामयाबियों और मुस्तक़बिल के मनसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म हाउस में इंजीनियरिंग एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी के जदीद तालीम के हवाले से मुजवज़ा यूनिवर्सिटी के क़याम के मनसूबे पर अब तक होने वाली पेशरफ़ पर भी ब्रीफिंग दी गई। इजलास को मुल्क भर में साफ़ पानी की फराहमी के लिए प्लांट्स और खुसूसन इस मनसूबे के ज़रिए नौजवानों और ख़वातीन को रोज़गार की फराहमी के हवाले से मुजवज़ा मनसूबे पर भी ब्रीफ किया गया है। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने तिब्बी आलात की तैयारी में मुल्की इस्ताद और इस हवाले से बरामदात में इजाफे के हवाले से मुजवज़ा रोड मैप वज़ीर आज़म को पेश किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना के दौरान मुकामी सतह पर हिफाजती किट, वेंटिलेटर्स और दीगर सामान की तैयारी के हवाले से वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ख़ुसूसन वज़ीर साइंस की काविशों को सराहा। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ से वाबस्ता है, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत की कि इन मनसूबों को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल दी जाए ताकि इन पर अमल दरामद शुरू किया जा सके। वफाकी वज़ीर बराए तालीम शफकत महमूद ने कहा कि अप्रैल 2020 से मुल्क भर में स्कूलों के यकसा निसाब को नाफिज कर दिया जाएगा। अपनी वजारत के 2 साला कारकर्दगी के हवाले से इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि यकसा तालीमी निसाब का इजरा पाकिस्तान की 72 साल तारीख में नहीं हो सका था। अब पहली से
5वीं तक यकसा तालीमी निसाब बन गया है। तमाम मकातब फ़िक्र से मुशावरत के बाद ये निसाब बनाया गया है। 2021 से यकसा निसाब लागू होगा। तमाम मदारिस को भी रजिस्टर्ड किया जा रहा है। 6वीं से 8वीं जमात तक निसाब पर भी काम जारी है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बायस तालीमी इदारों के हवाले से बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। अगर हालात ठीक हो गए तो 15 सितंबर से और FA में बच्चों के एक फार्मूले के तहत प्रोमोट किया जाएगा। शफकत महमूद ने मजीद कहा कि कोरोना के बायस 7 अप्रैल को टेली स्कूल का इजरा किया, लेकिन बच्चों को इंटरनेट के हवाले से मुश्किलात का सामना रहा। अब पूरे मुल्क में इंटरनेट देने जा रहे हैं। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद खान ने कहा कि वज़ीर आज़म किसी भी शख्स को कभी NRO नहीं देंगे। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान मुश्किल पड़ने पर कोई भी बड़ा फैसला कर सकते हैं, लेकिन नैबज़दा लोगों को NRO कभी नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि मरीम नवाज़ मियाँ शहबाज शरीफ को भी फंसाने जा रही हैं। शहबाज शरीफ ताश की बाजी सजाते हैं, जबकि मरीम नवाज़ इसको बखेर देती हैं। असल में मरीम नवाज़ ने पत्थर नैब पर नहीं बल्कि शहबाज शरीफ की सियासत पर बरसाए हैं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद खान ने कहा कि रेलवे की तंजीम नौ का अमल जारी है। मेन लाइन 1 मनसूबे पर लोगों के लिए रोज़गार के इंतहाई मौक़े पैदा करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबिल इफराज ने दुआ की है कि नया हिजरी साल पूरी उम्मत मुसलमा के लिए बाइस रहमत और बरकत हो। नए हिजरी साल के आगाज़ के हवाले से अपने ट्वीट में कहा कि मुहर्रम उल हराम का महीना हमें हक पर डट जाने और इसकी खातिर बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से भी दरेग न करने की याद दिलाता है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मेरी दुआ है कि नया हिजरी साल पूरी उम्मत मुसलमा के लिए बाइस रहमत और बरकत हो। वज़ीर ख़जाना पंजाब हाशिम जमा बख्त की ज़ेर सदारत स्मोग के तदारुक के हवाले से वीडियो लिंक इजलास हुआ। सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक ने जनूबी पंजाब की तर्जमानी करते हुए इजलास में शिरकत की। इजलास में भट्टाजात को ज़ग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने के बारे में तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक ने कहा कि स्मोक की रोकथाम के बारे में हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। आलूदगी का सबब बनने वाले भट्टाजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि ईंटों की रसद को मुतासर न होने के लिए लाहे अमल मुरतब किया जाएगा। पहले मरहले में इस्ताद स्मोग ऑपरेशन शहरों के करीब भट्टाजात की खिलाफ किया जाएगा, जबकि डॉक्टर अख्तर मलिक ने मजीद बताया कि पंजाब भर में ईंटों की यकसा कीमतों के बारे में भी प्लान बनाया जा रहा है। भट्टाजात की आलूदगी कंट्रोल के बारे में नए SOPs तैयार किए जा रहे हैं। सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत मियाँ असलम इकबाल ने मुशीर सेहत आसिफ महमूद के हमरा लाहौर के मुख्तलिफ पार्कों का दौरा किया और पार्कों में तफरीही सहूलियात बेहतर बनाने के अमूर का जायज़ा लिया। सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत मियाँ असलम इकबाल ने कहा कि तनाव और परेशानी में बेहतर तफरी सहूलियात रिलीफ का बायस बनती हैं। उन्होंने कहा कि अवाम को बेहतर और साफ़ सुथरे माहौल की फराहमी वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन है। उन्होंने कहा कि PTI की हुकूमत ने नस्ल के आलूदगी से पाक माहौल की फराहमी के लिए कोशा है। सूबाई वज़ीर ने कहा कि सेहतमंद माहौल से सेहतमंद नौजवान परवान चढ़ते हैं, जबकि खुशगवार माहौल के मुआशरे पर मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि पंजाब हुकूमत पार्कों की खूबसूरती बढ़ाने और यहाँ तफरीही सहूलियात बेहतर बनाने के बड़े प्रोग्राम पर अमल पैरा है। उन्होंने कहा कि समनाबाद के चिल्ड्रन पार्क और लेडीज़ पार्क को अपग्रेड किया जाएगा। बट ग्राउंड समनाबाद को फैमिली पार्क से मुंसलिक करने की भी तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। और अब बात कर लेते हैं मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद मुसलसल कमी देखने में आ रही है। मुल्क भर में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 11,790 रह गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 630 केसेस सामने आए हैं। पंजाब में 3,537, सिंध में 4,274 और खैबर पख्तूनख्वा में 1,409 अफराद ज़ेर इलाज हैं। बलूचिस्तान में 991, जबकि इस्लामाबाद में 1,177 केसेस बाकी रह गए हैं। इसी तरह खबरों का किलगित में भी 306, जबकि आज़ाद कश्मीर में फ़ाल केसेस की तादाद 96 रह गई है। मुल्क भर में कोरोना की सेहतयाब होने वालों की मजमूई तादाद 2,73,579 हो गई, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 6,219 हो गई है। पाकिस्तान के बाद अब बात कर लेते हैं दुनिया भर में कोरोना से मुतासर होने वालों की तादाद 2,28,00,000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि अमवात की तादाद 7,97,000 से बढ़ गई है। ताज़ा तरीन इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुतासरा अफराद में 1,55,00,000 से ज़्यादा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। इस वक्त कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 65,47,000 से ज़्यादा है। अमेरिका में अब तक 57,86,000, ब्राज़ील में 35 लाख और भारत में 19 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासर हो चुके हैं। मुल्क भर में महकमा फूड सिक्योरिटी और पाक आर्मी की मुश्तरका टीमों का इंसदाद टडी दल के लिए ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 2,33,000 एकड़ रकबे का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में सिंध के ज़िला थरपारकर और बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला के मुतासरा इलाकों में 1,000 एकड़ रकबे पर कंट्रोल
102 آپریشن کے ذریعے ٹڈی دل کا خاتمہ کیا گیا، جبکہ گزشتہ 6 ماہ میں 11,16,739 ایکڑ رقبے پر سپرے کر کے ٹڈی دل کا خاتمہ کیا گیا۔ نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر کے مطابق پنجاب اور خیبر پختونخوا میں سے ٹڈی دل کا خاتمہ کر دیا گیا، جبکہ بلوچستان اور سندھ میں ٹڈی دل اب بھی موجود ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں ڈپٹی کمشنر ملتان عامر کھٹک کی ہدایت پر امام بارگاہوں کے ڈس انفیکشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کورونا وائرس پھیلنے کے خدشات کے پیش نظر ڈس انفیکشن کا فیصلہ کیا گیا۔ ڈس انفیکشن کا ٹاسک ریسکیو 1122 کو سونپا گیا ہے، جبکہ آج 11 امام بارگاہوں کی ڈس انفیکشن شیڈول میں شامل ہیں۔ امام بارگاہوں میں حسینیہ دیوان کا باغ، راجن شاہ اور امام بارگاہ ٹھنڈی کھوئی چوک شاہ عباس کی بھی ڈس انفیکشن کی جا رہی ہے۔ اسی طرح تھرپارکر میں بھی محرم الحرام میں امن و امان کو برقرار رکھنے، امام بارگاہوں کی سیکیورٹی اور جلوسوں کو روٹس کا جائزہ لینے کے لیے پولیس اور رینجرز نے مشترکہ فلیگ مارچ کیا۔ اس موقع پر ایس ایس پی تھرپارکر حسن سردار نے کہا کہ ضلع تھرپارکر میں محرم الحرام میں امن و امان کے صورتحال برقرار رکھنے کے لیے ہنگامی پلان ترتیب دیا گیا ہے۔ اس مقصد کے لیے ایس ایس پی آفس تھرپارکر میں کنٹرول روم قائم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ محرم کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے لیے فاصل انتظامات کے لیے 800 اہلکار سیکیورٹی پر مامور کیے جائیں گے، جبکہ اجلاس میں امن و امان اور بارگاہوں کی منتظمین کے ساتھ بھی جانے سے درپیش مسائل کے حل اور ضلع انتظامیہ سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی گئی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے صحت دشمنوں کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے 30,000 کلو ناقص کیچپ کو طلب کر کے فیکٹری کو سیل کر دیا۔ مزید جانتے ہیں لاہور سے افتخار علی کی اس رپورٹ میں۔ ملاوٹ مافیا کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کی بڑی کارروائی، 33,000 کلو ناقص کیچپ برآمد۔ ناقص کیچپ تیار کرنے پر ملتان روڈ پر فریش انڈسٹریز کو سیل کر دیا اور 33,000 کلو ناقص کیچپ کو بھی تلف کر دیا۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی عرفان میمن نے کہا کہ کیچپ اور ساسز کی تیاری میں ملاوٹ کرنے پر فیکٹری کو سیل کیا گیا۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کہا کہ انسانی صحت کے لیے مضر صحت خوراک تیار یا فروخت کرنے والے فوڈ پوائنٹس کسی صورت کام نہیں کر سکتے۔ حکومت پنجاب کے ویژن کے مطابق عوام تک معیاری خوراک کی یقینی فراہمی پنجاب فوڈ اتھارٹی کا نصب العین ہے۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کہا کہ خوراک کے کاروبار سے منسلک افراد پنجاب فوڈ اتھارٹی قوانین پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ افتخار علی، اے پی پی۔ ممبر صوبائی اسمبلی سعدیہ سہیل رانا کی زیر صدارت الحمرہ میں آرٹ سپورٹس فنڈ کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا، جس میں آرٹسٹوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے، جبکہ آرٹسٹوں کی رجسٹریشن کے لیے موبائل ایپ کا بھی اجرا کر دیا گیا، جو کہ متعارف کروا دی جائے گی۔ ممبر پنجاب اسمبلی سعدیہ سہیل رانا نے فنکاروں کی کہا کہ ہماری زرخیز دھرتی کی پہچان ہے، ان کی خدمات کو سراہتے ہیں، ان کی فلاح و بہبود ہماری ذمہ داری ہے۔ آرٹ سپورٹس فنڈ مستحق فنکاروں کی امانت ہے، امداد درست ہاتھوں میں پہنچ رہی ہے۔ خبر دیتے ہیں آپ کو بھورے والا سے، جہاں میونسپل کارپوریشن نے پہلی آن لائن ایپ کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ شہریوں کو آن لائن پیدائش، اموات کے اندراج اور حصول سرٹیفکیٹ اور اپنی شکایات کے اندراج کی سہولت میسر ہوگی۔ ضلع بہاڑی میں سب سے پہلے آن لائن سروس شروع ہوگی۔ پنجاب حکومت کی ہدایت پر عوام کو میونسپل کارپوریشن سے متعلق امور کی آن لائن سہولت فراہم کرنے کے لیے ہے۔ اس حوالے سے میونسپل کارپوریشن بھورے والا نے پہلی آن لائن ایپ متعارف کروا دی ہے، جس کا باقاعدہ افتتاح اسسٹنٹ کمشنر رانا اورنگزیب اور چیف آفیسر راؤ محمد علی نے کیا۔ اس موقع پر چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن راؤ محمد علی نے بتایا کہ اس ایپ کے تحت اب تمام شہری گھر بیٹھے اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے پیدائش اور اموات سرٹیفکیٹ کا اندراج، پیدائش اور اموات کے بعد نکاح نامہ اور رسول اور سرٹیفکیٹ، نکاح نامہ اور طلاق سرٹیفکیٹ کے علاوہ صفائی اور نکاسی آب کی شکایت بھی درج کروائی جا سکیں گی۔ عوام کو دی جانے والی سہولت سے وہ گھر بیٹھے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور آخر میں آپ کو آگاہ کریں موسم کی صورتحال سے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد سمیت بالائی مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر کے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں تیز ہواؤں، گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد سمیت مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، سندھ، گلگت بلتستان اور کشمیر کے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں تیز ہواؤں، گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ درجہ حرارت جبکہ بارش جو ہے وہ فیصل آباد میں 64 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کی گئی، جھنگ 44، اکاڑا میں 38 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ سب سے زیادہ درجہ حرارت دلبدین میں 43، نوکنڈی میں، تربت میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
APP न्यूज़ से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए APP न्यूज़ या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट APP.com.pk।